हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो ट्वेल्थ स्टूडेंटों के लिए जो हम आप लोग को 45 डेज का जो क्रैश कोर्स फिजिक्स में चला रहा हूँ उसका पार्ट नंबर 13। कुछ दिन से ये वाले वीडियो आप लोग को नहीं आ रही थी, लेकिन अब आप लोग को कंटिन्यूअस यानी कि 40 यानी कि पार्ट इसका 13 है, यानी कि डे इसका 13 है। टोटल आप लोग को 45 डेज का ये क्रैश कोर्स है, जिसमें आप लोग को फिजिक्स के अंदर 70 नंबर पक्का कर लेंगे। और यहाँ से कंसेप्ट, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से फ्लेम होते हैं, वे सब आप लोगों को कराएंगे। और एनसीईआरटी का जो मोस्ट इंपोर्टेंट जो कंसेप्ट होता है फिजिक्स में, ये सारे इस टॉपिक्स में इंक्लूड रहेंगे। और ये आप लोग को कैपिसेंट यानी कैपिसेंट आप लोग को थर्ड टॉपिक्स चला रहा हूँ, जिसमें सांधारित्र के बारे में आज हम जानेंगे कि सांधारित्र यानी कैपेसिटर क्या है। इसमें हम लोग गोलीय सांधारित्र के भी बारे में जानेंगे, समानांतर प्लेट सांधारित्र के भी बारे में जानेंगे, और बेलनाकार सांधारित्र के बारे में हम लोग जानेंगे कौन कौन से सांधारित्र क्या होते हैं। पूरा आप लोग ये 45 डेज का क्रैश कोर्स है। और आप लोग को पता है कि ये हमारा जो वीडियो होता है 20 मिनट्स से कम ही होता है। तो आप लोग ये समझ लेना कि 20 मिनट्स में सारा आप लोग को 45 डेज केवल क्लास करना है, और इसमें आप लोग को क्लियर हो जाएगा। पहले से 12 क्लास तक करा चुका हूँ, यानी 12 क्लास। उसके बाद पार्ट 13 आप लोग का स्टार्ट किया हूँ। यहाँ से आप लोग को सांधारित्र क्या होता है, कैसे बनता है, क्या सांधारित्र होती है, कैसे यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, कैसे आप लोग को ये पहले हम लोग सांधारित्र के बारे में जानेंगे कि सांधारित्र क्या है। ये 2 मार्क्स में अगर क्वेश्चन पूछ देते इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहला नंबर यानी जानिए कि सांधारित्र होता क्या है। आप लोग फैन देखते हैं, फैन मतलब जो पंखा होता है। और ये जो पंखा जो फैन होता है उसमें क्या होता है, कंडेंसर कैपेसिटर लगाया जाता है, सांधारित्र लगाया जाता है, जिसको कंडेंसर कहा जाता है। वह काम क्या करता है, वो क्या करता है, उससे जो पंखे जो फैन होता है उसको गति को क्या करता है, वोल्टेज को बढ़ाता है, बिना उसके आकार या आकृति में कोई चेंज किए हुए। उस वोल्टेज का मान यानी कि उसके जो जो कैपेसिटर क्या करता है, उसको क्या करता है, बढ़ाता है। तो वही सांधारित्र कहलाता है। अब थोड़ा हम सांधारित्र के बारे में समझेंगे। तो देखो, सांधारित्र यानी कि इसको इंग्लिश में हम लोग कैपेसिटर के बारे में जानते हैं। सांधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक तार की आकार, अगर सांधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से कोई भी कंडक्टर हो, कोई चालक तार हो, किसी चालक तार की आकार अथवा आकृति में बिना परिवर्तन किए हुए धारिता का मान बढ़ाया जाए, सांधारित्र कहलाता है। इसके जो आकार और आकृति में बिना परिवर्तन किए हुए, यानी कि धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q/V होता है। और इसके ना ही आकार में या आकार या आकृति कोई में चेंज किए हुए धारिता का मान बढ़ाना ही सांधारित्र कहलाता है। ऐसा समझ में। सांधारित्र वह युक्ति है जिसकी सहायता से किसी चालक तार की आकार अथवा आकृति में, कोई भी चालक कंडक्टर है, इसके आकार या आकृति में बिना परिवर्तन किए हुए धारिता का मान बढ़ाना, यानी C बराबर Q/V, यानी कैपेसिटेंस का मान बढ़ाना क्या कहलाता है, चालक की क्या कहलाती है, धारिता कहलाती है। इससे सांधारित्र कहलाती है। इससे पीछे आप लोग क्लासेस में धारिता क्या है, धारिता से प्रभावित करने वाला कारक क्या होता है, कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, सारे आप लोग को हम बता दिए। तो सांधारित्र आप लोग समझ गए। जो कैपेसिटर्स होता है, जो आप लोग को वोल्टेज का मान क्या करता है, बढ़ाता और घटाता है, और इसके आकार या आकृति में बिना परिवर्तन किए हुए कैपेसिटेंस का मान इंक्रीज कर दे, क्या कहलाता है, सांधारित्र कहलाता है। अब हम लोग समझेंगे कि सांधारित्र का संकेत क्या होता है। अगर ये सांधारित्र जो कैपेसिटर्स होता है तो इसकी संकेत क्या होता है। तो सांधारित्र का आप लोग देखिए कि संकेत, सिंपल जो सांधारित्र होता है उसका संकेत देखिए ये, और ऐसे इसको चिन्ह लिख देते तो ये क्या होता है, सांधारित्र का ये संकेत होता है। इसलिए आप लोग को सांधारित्र का संकेत इस तरह का देगा, और ये सांधारित्र की क्या होती है, संकेत होती है। अब आते हैं परिवर्तित सांधारित्र क्या होती है। परिवर्तित सांधारित्र का जो संकेत होता है, ये वाला चिन्ह तो ऐसे ही लिखेंगे, देखो ये वाला चिन्ह और ये वाला चिन्ह ऐसे लिखेंगे, और इसमें एक एरो कर देंगे। ये क्या होती है, परिवर्तित सांधारित्र होती है। तो सांधारित्र के बारे में समझ गए। अगर 2 मार्क्स में सांधारित्र के बारे में क्वेश्चन पूछता है, ये आप लोग सांधारित्र के बारे में समझ गए। अब आप लोग को क्या होता है, सांधारित्र को अगर बढ़ाते हैं, धारिता का मान बढ़ाते हैं तो सांधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर डाई इलेक्ट्रिक परावैद्युतांक माध्यम डालते हैं तो सांधारित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, ये सब आप लोग को आगे हम बता रहे हैं। देखिए अब यहाँ से कैसे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं कि सांधारित्र, जिसको कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव। अगर मान लीजिए कि कैपेसिटर है सांधारित्र की प्लेटों के मध्य, यानी कि ये मान लीजिए कि सांधारित्र है,
ये मान लीजिए कि ये क्या है, संधारित्र है, कैपेसिटर है, और इसके प्लेटों के मध्य एक ये प्लेट हो गया और एक ये प्लेट हो गया, ये पॉजिटिव प्लेट और ये निगेटिव प्लेट। ये प्लेट आप लोग को समझना है कि संधारित्र कैपेसिटर की प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव क्या पड़ता है। अगर मान लीजिए कि अगर इस परावैद्युत संधारित्र जो हो गया पॉजिटिव और ये निगेटिव हो गया, और इसके जो मध्य जो होते हैं परावैद्युत माध्यम, इसमें हम कुछ डाल देते हैं, परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी कोई भी पदार्थ हम लोग डाल देते हैं, तब क्या प्रभाव पड़ता है, ये बात हम लोग को पहले समझना होना चाहिए। तो आप लोग पहले संधारित्र क्या होते हैं कि धारिता के मान आकार या आकृति में बिना परिवर्तन किए हुए धारिता का मान बढ़ाना ही संधारित्र कहलाता है। ये पीछे आप लोग को फॉर्मूला अपन को डिफिनेशन बता दिए थे। अब हम लोग आते हैं इसका सूत्र, धारिता क्या होता है, C बराबर Q/V। ये आप लोग को इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग को बता दिया हूँ कि संधारित्र की जो सूत्र होती है धारिता का, C बराबर Q/V, जहां पर C आप लोग को बताया थे, C क्या होते हैं, कैपेसिटेंस, जिसको धारिता कहा जाता है, धारिता कहा जाता है, और Q क्या होती है, आवेश, जिसको चार्ज कहा जाता है, और V क्या होती है, विभव, जिसको पोटेंशियल यानी कि विभव कहा जाता है। यहाँ तक आप लोग को समझ में, उसके पीछे वाले वीडियो में धारिता के बारे में पूरा उसको अच्छे से समझा दिया हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है कि विद्युत विभव घटती है, परावैद्युत माध्यम हो तब क्या होती है, विद्युत विभव घटती है। ये आप लोग समझना है कि अगर इसमें परावैद्युत माध्यम इसमें डाल दिया जाए तो विद्युत विभव क्या घटती है। तो यहाँ पर आप लोग समझना है कि अगर धारिता को इंक्रीज कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो विद्युत विभव क्या होगा, हमेशा डिक्रीज हो जाएंगे, क्योंकि C समानुपाती 1/V का ये रिलेशन होता है। धारिता होती है, व्युत्क्रम होती है किसके, विभव के। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस यानी इसके अंदर परावैद्युत माध्यम डाल दिया जाए, किसके, कैपेसिटर के अंदर परावैद्युत माध्यम डाल दिया जाए, तो विद्युत विभव हमेशा क्या होती है, घटती है, यानी कि विद्युत विभव क्या होगी, डिक्रीज होगी, होगी कि नहीं होगी, और धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये अगर विद्युत विभव डिक्रीज होती है तो धारिता क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये दो आप लोग यहाँ पर याद कर लेना है कि अगर समानांतर संधारित्र जो होती है जिसमें परावैद्युत माध्यम डाला जाए, ये संधारित्र होती है, और इस संधारित्र के अंदर अगर परावैद्युत माध्यम हम लोग डाल देते हैं तो धारिता क्या होती है, धारिता इंक्रीज होगी तो विभव डिक्रीज होगा। तो वही दिया है कि अगर मान लीजिए कि ये संधारित्र है, ये और ये एक संधारित्र है, और इसके मध्य देखो यहाँ पर प्लेटों के मध्य परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति का प्रभाव क्या होगा, और इस प्लेट के मध्य पॉजिटिव और निगेटिव आवेश से संधारित्र जुड़ा है, और इसके मध्य कोई हम लोग डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कोई पदार्थ हम लोग डाल देते हैं, तो आप लोग को पता होता है कि संधारित्र क्या होती है कि किसी के आकार या आकृति में बिना परिवर्तन किए हुए धारिता का मान को बढ़ाना। तो अगर हम लोग धारिता को मान को बढ़ाते हैं तो विभव तो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि C बराबर Q/V। अगर धारिता इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पर विभव क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये आप लोग समझ लेना है कि जो परावैद्युत माध्यम डाल दिया जाए, अगर किसी भी संधारित्र में अगर परावैद्युत माध्यम डाल देते हैं तो विद्युत विभव हमेशा घटती है और धारिता क्या होती है, बढ़ती है। ये आप लोग सूत्र से भी आप लोग को पता होगा कि C बराबर क्या होता है, Q/V होता है, और यहाँ पर अगर C को धारिता कहा जाता है तो धारिता को अगर इंक्रीज करेंगे तो विभव क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि C समानुपाती 1/V रिलेशन होता है। जो धारिता होती है व्युत्क्रम होती है किसकी, विभव की व्युत्क्रम होती है। अगर विभव यहाँ पर विभव क्या होगा, विभव घटेगा तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन आप लोग एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर फ्लेम करते हैं कि अगर धारिता का मान परावैद्युत माध्यम की उपस्थिति में बढ़ा दिया जाता है तो विभव पर क्या प्रभाव पड़ता है, विभव का मान घटा दिया जाए तो इसके धारिता पर क्या पड़ता है। तो ये आप लोग जैसे आप लोग समझ लेना है कि अगर परावैद्युत माध्यम हो और डाई इलेक्ट्रिक माध्यम हो तो उसमें विद्युत विभव क्या होती है, घटती है, और धारिता क्या होती है, बढ़ती है, अगर परावैद्युत माध्यम डाला जाए तब। आया समझ में, चलते हैं नेक्स्ट आगे की ओर। देखिए अब हम लोग चलते हैं कि संधारित्र कैपेसिटर, यानी संधारित्र कितने प्रकार के होते हैं। जो कैपेसिटर होता है वो 3 प्रकार के होता है। आप लोग कैपेसिटर के बारे में हम लोग समझा दिए। ये जो फैन जो पंखा होता है उसमें कंडेंसर जो लगा होता है उसको हम संधारित्र की बात करते हैं, जो कैपेसिटर के रूप में होता है, जिसको क्या करता है कि किसी जो बिना आकार या आकृति में परिवर्तन किए हुए जो कैपेसिटेंस होता है धारिता का मान बढ़ा देना ही संधारित्र कहलाता है। इनके बारे में बता दिए। अब संधारित्र 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट समानांतर प्लेट संधारित्र,
दूसरा गोलीय संधारित्र और तीसरा आप लोग को बेलनाकार संधारित्र होती है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, आप लोग को ये बता देता हूँ कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहाँ से बनते हैं, कैसे फ्लेम होते हैं, अब यहाँ पर हम लोग समझेंगे। डायरेक्टली एग्जाम्स में आ जाता है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र क्या होता है। तो अगर हम लोग बात करते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, तो C बराबर A K S प्लो नॉट अपॉन डी होता है। जहां पर C क्या होती है, उसकी क्या होती है, धारिता होती है, कैपेसिटेंस होती है, यानी कि C क्या होती है, धारिता होती है। और यहाँ पर A क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। K परावैद्युत नियतांक होता है, जिसको डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस कहा जाता है, जो परावैद्युतांक होता है आप लोग को। और एस्प्लोनट जो विद्युत की आपेक्षशीलता जो होती है वे होती है, जो एस्प्लोनट होती है वह परावैद्युतांक की जो विद्युतशीलता होती है, आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, वो वहां पर एप्सिलॉन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। विद्युतशीलता थोड़ा विद्युतशीलता। और डी क्या होती है, तो दूरी होती है। यहाँ पर आप लोग क्वेश्चंस कैसे यहाँ पर फ्लेम होता है, आप ये समझना है कि अगर क्वेश्चंस क्या आता है, यहाँ पर देखिए कि समानांतर प्लेट संधारित्र की सूत्र तो हम लोग को पता चल गया कि C बराबर AK प्लो नॉट डिवाइड बाई डी होता है। समानांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर AK प्लो नॉट डिवाइड बाई डी होता है। C क्या होती है, धारिता होती है, A क्षेत्रफल होता है, K परावैद्युतांक माध्यम होता है, और S प्लो नॉट जो होती है आपेक्षिक विद्युतशीलता होती है, और D क्या होती है, दूरी होती है। अब हम लोग बात करेंगे समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता अगर एग्जाम्स में कैसे पूछेगा कि समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है, तो आप लोग को मालूम है C बराबर AK प्लो नॉट डिवाइड बाई डी होगा। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, अब यहाँ पर थोड़ा देखिए क्वेश्चन हम फ्लेम किए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनते हैं कि समानांतर, देखिए समानांतर प्लेट संधारित्र, यहाँ पर समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जो समानांतर प्लेट होती है उस संधारित्र के बीच की दूरी बढ़ाने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर पड़ेगा। ऑप्शन ए घटेगा, ऑप्शन बी बढ़ेगा, ऑप्शन थर्ड बराबर होगा, और ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया गया। तो हम लोग को पता होता है कि समानांतर प्लेट संधारित्र की सूत्र क्या होती है, तो C बराबर AKS प्लो नॉट और डिवाइड बाई डी होता है। यही ना होता है समानांतर प्लेट संधारित्र के सूत्र। अब क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे फ्लेम हुए कि समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी बढ़ाने पर, यानी कि दूरी तो डी यहीं पर है, तो अगर समानांतर प्लेट के संधारित्र के बीच की दूरी क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। यहां तक दिखाई दे रहा है ना, हाँ, तो इसके बीच की दूरी क्या हो गया, डी, तो डी को क्या किया, इंक्रीज कर दी। समानांतर प्लेट संधारित्र के बीच की दूरी क्या किया, बढ़ा दिए। बढ़ाने पर धारिता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो अगर दूरी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कैपेसिटेंस क्या होगा, घट जाएगा। क्यों, क्योंकि C समानुपाती, C व्युत्क्रमानुपाती 1/d के होता है, यानी धारिता व्युत्क्रमानुपाती किसकी होती है, तो दूरी की होती है। अगर दूरी को इंक्रीज करते हैं, यानी डी दूरी को बढ़ाते हैं, तो धारिता क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो यानी समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के बीच अगर दूरी बढ़ाते हैं तो धारिता पर प्रभाव क्या पड़ता है, तो दूरी इंक्रीज किए बढ़ाए तो धारिता क्या हो जाती है, घट जाती है। यानी ऑप्शन ए वाले इसमें राइट हो जाएगा। तो इस टाइप्स का क्वेश्चन आएगा। अब क्वेश्चन को यहाँ पर तो घट गया, अब यहाँ पर क्या होगा कि दूरी को क्या किया, घटा दिया। पहले बढ़ा रहे थे, अब दूरी को घटा दिया तो धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस टाइप्स का क्वेश्चन आ जाएगा, तो अब ऑप्शन क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। तो ये सब आप लोग को ये समझना है कैसे एग्जामिनर क्वेश्चन को फ्लेम कर रहा है, कैसे क्या करे। तो ये समानांतर प्लेट संधारित्र से कैसे आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का फ्लेम होता है, ये आप लोग समझ लेना। और समानांतर प्लेट संधारित्र का जो सूत्र होता है C बराबर AKS प्लो नॉट डिवाइड बाई डी होता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे नंबर, गोलीय संधारित्र की जो धारिता क्या होती है। जो गोलीय संधारित्र की धारिता, जिसको C बराबर 4 पाई एस प्लो नॉट आर कहा जाता है। C बराबर 4 पाई एस प्लो नॉट आर होता है। 4 पाई क्या हो गया, यहाँ पर नियतांक टाइप्स हो गया, एस प्लो नॉट जो आपेक्षिक विद्युतशीलता, और आर क्या होती है, रेडियस यानी कि त्रिज्या होती है। तो आप लोग डायरेक्टली ये समझना है कि यहाँ पर C समानुपाती आर कैसे हुआ, क्योंकि ये तो डिजिट है, अंक है, तो अंक को तो हटा देते हैं, और एस्प्लोनट का मान है तो कोई नहीं, तो C दो धारिता होगी, डायरेक्टली क्या होगी, रेडियस त्रिज्या की क्या होगी, समानुपाती होगी। तो यहाँ पर अगर धारिता को, गोलीय संधारित्र की धारिता को अगर बढ़ाते हैं
तो रेडियस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्वेश्चन आता है कि गोलीय सांधारित्र की धारिता को अगर 4 गुना कर दिया जाए तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो गोलीय सांधारित्र की धारिता को अगर 4 गुना करेंगे तो उसकी त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि ये समानुपाती होते हैं। यानी कि गोलीय सांधारित्र C समानुपाती R, यानी कि अगर गोलीय सांधारित्र की धारिता को 4 गुना कर दिया जाता है तो यहाँ पर इसका रेडियस जो त्रिज्या भी होती है वह 4 गुना हो जाती है। अब आते हैं गोलीय सांधारित्र धारिता को C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R को हम R1 इंटू R2 और डिवाइड बाई R1 माइनस R2 के रूप में भी हम लोग लिख सकते हैं। अब हम चलते हैं गोलीय सांधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए लगभग समान आकार के गोले का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि वो रेडियस जो होती है अगर इसकी त्रिज्या बढ़ा देती है तो इसके ये गोला और ये गोला समान आकार का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर धारिता भी समान है और रेडियस भी समान है, यानी गोला का जो त्रिज्या होगा वो भी समान रहेंगे और रेडियस, क्योंकि C समानुपाती R होता है। तो गोलीय सांधारित्र की धारिता बढ़ाने के लिए लगभग समान आकार के गोले का प्रयोग करना चाहिए। अब हम चलते हैं बेलनाकार सांधारित्र क्या होता है। अब देखिए बेलनाकार संधारित्र, और ये लास्ट आप लोग को संधारित्र होता है और डायरेक्टली आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछ देता है कि बेलनाकार संधारित्र का सूत्र क्या होता है। तो C बराबर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई लॉग B बाई A। C बराबर क्या होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर L लिख देना, L क्या होता है लंबाई और लॉग B बाई A, ये क्या होता है बेलनाकार संधारित्र की सूत्र होता है। अब आते हैं संधारित्र जो कैपेसिटर्स होता है इसका उपयोग क्या होता है। तो आप लोग को पता होगा कि जो संधारित्र का उपयोग हम लोग करते हैं वो आवेश को संधारित करने में, जो चार्ज होता है चार्ज को इकट्ठा करने में, आवेश को संग्रहित करने में, और एनर्जी को भी क्या करते हैं संग्रहित करते हैं। कौन, तो ये संधारित्र, ये संधारित्र का क्या होता है उपयोग होता है। तो ये आप लोग को कैपेसिटर्स के बारे में जो संधारित्र होती है इनके बारे में आप लोग यहाँ पूरा अच्छे से समझ लिए। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट नंबर 14 में लाएंगे संधारित्र का संयोजन, जो श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम जो संयोजन होते हैं और जो उनसे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं वे भी कराएंगे। और ये जो पार्ट्स आप लोग को खत्म हो जाएंगे उसके बाद आप लोग को इलेक्ट्रिक करेंट आप लोग को स्टार्ट करेंगे, और इलेक्ट्रिक करेंट आप लोग को जब एंड हो जाएगा तो यहाँ पर टॉप 200 जो फिजिक्स के जो 4 टॉपिक्स आप लोग को रिवीजन करा दिए, जिसमें आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, ये 3 टॉपिक्स आप लोग को एंड करा देंगे। यानी एक और 2 वीडियो आएगी तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्लियर, और एक आएगा और इलेक्ट्रिक करंट का 3-4 वीडियो आएगी वे भी एंड कर देंगे। उसके बाद आप लोग को 200 जो क्वेश्चंस आप लोग को ये 4 टॉपिक्स का हम करा देंगे। उसके बाद आगे मैग्नेट की ओर चलेंगे, चुंबक क्या होता है, गुणधर्म क्या होता है, कैसे क्या होता है, सारे चुंबक के बारे में हम बताएंगे। अक्षय स्थिति में चुंबक की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में जो चुंबक का व्यंजक क्या होता है, सारा आप लोग को फ्लेम करेंगे। और ये एनसीईआरटी का फ्लेम अगर ये सीरीज आप लोग देख लेते तो 70 नंबर का है एग्जाम्स में आएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।